हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो को जो मैंने रिव्यू में डाला था, तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए हैं वो है कि RWA का मॉक टेस्ट और ये SSC GD का पेपर में क्या अंतर है, दोनों का लेवल सेम है या अलग है, उससे हार्ड है या इजी है। तो इसी बारे में बात करेंगे और मैथ्स के बारे में बात करेंगे कि मैथ्स को आपको जल्दी कैसे करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, RWA के मॉक टेस्ट और उसमें दोनों में फ़र्क तो है। मैथ्स और रीजनिंग, ये दो चीज़ आप अगर कर रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन हिंदी में आपको पैसेज की वजह से थोड़ा हार्ड हो गया है हिंदी। क्योंकि मेरे शिफ्ट में पैसेज बहुत अच्छा पूछा था, लेकिन RWA के मॉक टेस्ट में पैसेज उतना अच्छा नहीं देते थे, मतलब इतना देते थे कि आपको समझ में आ जाएगा, सब कर देंगे, लेकिन वहाँ पे आप नहीं कर सकते कि वो बहुत मतलब अच्छा लेवल का पैसेज पूछा था। और उसमें भी जानते हैं 5 क्वेश्चन आता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन बात करें मैथ का, तो मैथ का लेवल लगभग लगभग सेम था दोनों का, मॉक और उसका। और अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। मॉक दे रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा वहाँ पे ज़रूर। और रीजनिंग तो मतलब लेवल सेम है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ्स में दो तीन क्वेश्चन जो हैं वो कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ये है क्योंकि CISI अच्छा पूछा जा रहा है। उसमें डिफरेंस वाला पूछ रहा है, 3 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस, ऐसे पूछ रहा है। और बाकी एक क्वेश्चन मतलब मैंने भी दिया था RWA मॉक टेस्ट। तो उसमें एक क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम नहीं कर, लेकिन उसी आधार पे उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था मेरे। तो आप दे रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन इससे ये मत सोचिए कि हम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी वैसा ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप मतलब पूरा अगर PYQ लगा लिए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए हैं, आप प्लस मॉक दे रहे हैं, तो आपका मैथ्स का पोर्शन बहुत अच्छा जाएगा। इतना आप 3 चीज़ करिए: मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब ये 3 चीज़ करेंगे तो आपका मैथ्स अच्छा जाएगा। मेंसुरेशन में आप मतलब लास्ट समय में कुछ नहीं कर सकते, फार्मूला कम से कम याद कर लिए 2D 3D का। क्योंकि फार्मूला याद करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपसे फार्मूला, क्योंकि मेरे में फार्मूला ही पूछा था, तो आप फार्मूला याद कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए तो सब इतना ही कर सकते हैं आप। लास्ट समय में मॉक देते रहिए, मॉक देने से फ़ायदा है आपका टाइमिंग मैनेज हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा यही है कि आपका टाइमिंग मैनेज हो जाएगा। अगर टाइमिंग आपका मैनेज हो जाता है तो आप, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ मतलब दिमाग लगा के कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी। तो हिंदी भाई, तो मॉक टेस्ट और उसमें लेवल में अच्छा खासा अंतर था। क्योंकि मॉक टेस्ट में तो आसान आसान पूछता था, लेकिन यहाँ पे आसान नहीं पूछ रहा है, ठीक ठाक लेवल का मेरे में पूछा है। और तो हिंदी भाई सेम नहीं है। बाकी दूसरे शिफ्ट में हो तो हो, लेकिन मेरे शिफ्ट में सेम नहीं है हिंदी। लेकिन मैथ और रीजनिंग का लेवल लगभग लगभग सेम है, उतना ही आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। बाकी दो तीन जो CISI में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अगर आप उसको समझ ले रहे हैं, पहले समझ ले रहे हैं कि मतलब कि ये कैलकुलेटिव है, समय लेगा, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लास्ट में के लिए आप कर सकते हैं उसको। तो भी जो अगर आप मतलब पढ़े हैं पहले से, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कर देंगे। थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर टाइम लगेगा, लेकिन आप पहले स्किप करके लास्ट में करेंगे तो आप कर देंगे उसको, अगर आपका बेसिक क्लियर है। क्योंकि बिना बेसिक क्लियर आप नहीं कर सकते फिर उसको। अब बात करते हैं GS। तो GS तो भाई सेम सेम तो आएगा नहीं। अगर आप पढ़े हैं तो आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़े भी, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सब कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। और अब अगले शिफ्ट वाले भाई ध्यान देंगे, क्योंकि 2 4 चीज़ GS में एकदम लगातार पूछ रहा है। जैसे कि 5 ईयर प्लान हो गया, जनगणना हो गया, योजनाएं हो गई। योजनाएं सेंटर का पूछ रहा है, सेंट्रल का। और योजनाएं हो गया, बाकी जनगणना, 5 ईयर प्लान तो बता ही दिया। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करेंट अफेयर्स है वो पूछ रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेंट अफेयर्स पूछ रहा है। और पॉलिटी में आर्टिकल, सब आर्टिकल आप देख सकते हैं। और बाकी तो सब वहीं फिजिक्स केमिस्ट्री सब पूछ रहा है। आ रहा है तो ठीक, नहीं तो नहीं। बाकी मैथ्स के लिए वही है कि आपका मतलब ये लेवल सेम है मैथ और रीजनिंग का, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि मैंने भी दिया है मॉक टेस्ट सारे RWA के,
तो हमको तो सेम लगा। बाकी एक दो क्वेश्चन जो हैं, अगर आप मतलब पहले से आपका बेसिक क्लियर है तो आप कर देंगे उसको, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको उसको पहले छोड़ देना है। अगर पहले आपको लग रहा है कि कैलकुलेटिव है, ये टाइम लेगा, तो आप उसको छोड़ दीजिए, लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। रीजनिंग में भी यही करना है, जो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मतलब हमसे नहीं हो सकता, उसको आप छोड़ दीजिए लास्ट के लिए, तो हो जाएगा आपसे वो क्वेश्चन। और उसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन और कोई सीरीज का आपसे फंस गया तो फिर आप छोड़ सकते हैं उसको। बाकी तो कोई और कुछ नहीं है। और हिंदी में वही है, हिंदी में भाई देशज विदेशज आ रहे हैं, और अच्छे लेवल का विलोम शब्द पूछ रहा है, और ये शुद्ध अशुद्ध भी अच्छे लेवल का पूछ रहा है, ये नहीं कि मतलब कुछ भी पूछ दे रहा है। तो हिंदी में भाई थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी अब आप अपना बताइएगा, आपका कैसा गया पेपर, कब है आपका पेपर, ये सब आप कमेंट करिएगा। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा डाउट इसी में आए थे कि RWA मॉक टेस्ट और ये एग्ज़ाम का लेवल सेम है या अलग है। तो दो में तो मैथ रीजनिंग में तो लगभग लगभग सेम है। हिंदी में तो मैं सेम नहीं बोल सकता, क्योंकि हिंदी ठीक ठाक आई है मुझसे। और जीएस तो भाई जैसा आना है वैसा आएगी ही, वो डायरेक्ट तो कटेगी नहीं वहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो में इतना ही, सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।